दोस्तों, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि कैसे अचानक से कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न आते हैं कि दर्शक दंग रह जाते हैं। कभी लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और अगले ही पल कहानी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल वैसा ही कुछ आज की हमारी ट्रू क्राइम स्टोरी में होने वाला है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसमें एक वीडियो की कीमत थी 1.5 करोड़ रुपए। अब आपके मन में पहला सवाल यही आ रहा होगा, भला एक वीडियो इतनी महंगी कैसे हो सकती है? तो धैर्य रखिए, क्योंकि आगे की कहानी सुनकर आपका दिमाग सचमुच हिल जाएगा। सन 2002 भावना ने पहली बार फिल्म नमल से डेब्यू किया। पहली ही फिल्म से उनका चेहरा, उनका टैलेंट और उनकी सादगी सबको भा गई। उसी साल उनकी अगली फिल्म सीआईडी मूसा रिलीज हुई और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। देखते ही देखते भावना का नाम हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गया। हर बड़े हीरो के साथ काम करने का सपना हर एक्ट्रेस देखती है, लेकिन भावना के लिए यह सपना तेजी से सच होने लगा। एक के बाद एक हिट फिल्में और लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में ला खड़ा किया। लेकिन कहते हैं ना, चमकते सितारों के आसमान में भी अंधेरा घुस ही जाता है। भावना का करियर जहां पीक पर था, वहीं उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली थी जिसने उनकी पूरी दुनिया तहस नहस कर दी। साल था 2017। दिन भर शूटिंग करके थकी मांदी भावना रात लगभग 9:30 बजे कोच्चि लौट रही थी। गाड़ी में वह और उनका ड्राइवर, बस यही 2 लोग थे। सड़कें सुनसान थीं, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और कार के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अचानक एक काली एसयूवी पीछे से आई और भावना की कार को जोर से टक्कर मारी। नींद और थकान में डूबी भावना एकदम से चौंक गई। ड्राइवर घबरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी झटका खाकर रुक गई। एसयूवी से 3 नकाबपोश आदमी निकले। सबसे पहले उन्होंने भावना के ड्राइवर पर हमला किया। डर और चोट से सहमा ड्राइवर वहां से भाग निकला, भावना को अकेला छोड़कर। यही था उस खौफनाक सफर की शुरुआत। 3 नकाबपोशों के बाद और 4 आदमी गाड़ी में घुस आए। अब भावना अकेली थी और उनके सामने 7 दरिंदे। कार को सुनसान सड़कों पर घुमाते हुए उन्होंने भावना के साथ ऐसी हवानियत की जिसे बयान करना भी मुश्किल है। भावना जितना भी चीखती, जितना भी संघर्ष करती, 7 नकाबपोश दरिंदों के सामने उनकी चीखें दब जाती। रात की खामोशी और वीरान सड़कें उनकी चीखों की गवाह थीं, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। उसी दौरान एक आदमी, जिसका नाम था पल्सर सुनी, मोबाइल निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। भावना ने जैसे ही उसे देखा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई अनजान शख्स नहीं था। पल्सर सुनी एक ड्राइवर था जिसे भावना पहले भी कई बार फिल्म सेट पर देख चुकी थी। मतलब यह कोई रैंडम हमला नहीं था, यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था। सुनी और उसके साथियों ने न सिर्फ 2 घंटे तक भावना को सताया, बल्कि जाते जाते उसे धमकी भी दी। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो यह वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। सामान्य इंसान शायद डर कर चुप हो जाता, लेकिन भावना ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन वह सीधे अपने एक भरोसेमंद दोस्त, जो कि फिल्म डायरेक्टर थे, के पास पहुंची। भावना ने पूरी घटना बताई। दोस्त ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो ये लोग और बढ़ेंगे। इसके बाद भावना पुलिस स्टेशन पहुंची और केस दर्ज कराया। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में पल्सर सुनी समेत सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। गिरफ्तारी के लगभग 2 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले एक दूसरे कैदी ने एक लेटर लेकर तहलका मचा दिया। यह लेटर पल्सर सुनी ने लिखा था। उसमें चौंकाने वाला खुलासा था, यह काम हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, हमें इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलीप ने कहा था। सुनी ने दावा किया कि उन्हें यह सब करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिले थे और दिलीप का नाम साफ तौर पर शामिल था। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी इंडस्ट्री हिल गई। एक तरफ थी पीड़िता, पॉपुलर एक्ट्रेस भावना, दूसरी तरफ था साउथ सिनेमा का बड़ा नाम
सुपरस्टार दिलीप। कुछ लोग बोले ये आरोप झूठे हैं, भावना सिर्फ बदनाम करना चाहती है। वहीं बहुत से लोग बोले नहीं, इसमें सच्चाई है। पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पैसे और राजनीति की ताकत के बल पर कुछ ही महीनों में वह जमानत पर बाहर आ गए। अब सवाल ये था कि भावना और दिलीप के बीच आखिर इतनी दुश्मनी क्यों? जांच से पता चला कि साल 2015 में दिलीप और उनकी पत्नी के बीच झगड़े चल रहे थे। अफेयर की खबरें भी मीडिया में आने लगी थीं। भावना ने कथित तौर पर दिलीप की पत्नी को सच बताया था, जिससे दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद दिलीप ने अपनी गर्लफ्रेंड काव्या से शादी कर ली। यही वजह थी कि दिलीप भावना से बेहद नाराज थे। भावना का दावा है कि उसी नाराजगी और बदले की भावना से दिलीप ने पूरा षड्यंत्र रचा। जांच के दौरान पुलिस को एक मेमोरी कार्ड मिला। इसमें वही वीडियो थी जो पल्सर सुनी ने रिकॉर्ड की थी। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई। इसमें दिलीप पुलिस अधिकारियों को धमकी देते हुए सुना गया, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था उन्हें देख लूंगा। ये सबूत काफी बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद दिलीप कानूनी ताकत और राजनीतिक रसूख के चलते बार बार बचते रहे। दूसरी तरफ भावना लगातार आवाज उठाती रही। सोशल मीडिया, इंटरव्यू और कोर्ट, हर जगह उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। वह कहती रही, मेरे साथ जो हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दिलीप का हाथ है। लेकिन ताकतवर लॉबी और सिस्टम की जटिलताओं ने आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दिलाया। इस केस को हुए कई साल बीत चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, सबूत मिले, दिलीप का नाम बार बार सामने आया, लेकिन फिर भी सच्चाई आज तक अदालत में साबित नहीं हो पाई। भावना आज भी अपने सोशल मीडिया पर दर्द बयां करती है। उनका करियर उस घटना से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये सिस्टम, पावर, पॉलिटिक्स और एक हिम्मती महिला की जंग की कहानी है। आपको क्या लगता है, सच किसके साथ है? भावना, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच कहा, या दिलीप, जिसे अब भी कई लोग मासूम मानते हैं? कमेंट में बताइए और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।